पढ़ रहा था उसमें हमने देखा एक बाप और बेटी में आपस में झगड़ा हुआ और बेटी ने जाकर के फांसी लगा लिया और उससे आघात होकर के बाप जाकर के ट्रेन के आगे छलांग लगा, ट्रेन के आगे। हालांकि ये मैनपुरी की बात है। घटनाएं बहुत हैं और तमाम तरह की घटनाएं हैं। ये दुनिया में हम देख रहे हैं कि जरी सी बातें लोगों को कितना चुभता है, कितना लगता है, जबकि ये बातें होना नहीं चाहिए। यदि माता पिता में यदि किस तरीका का विवाद है, हमें अपने आप में समझाना चाहिए, हमें आप में देखना चाहिए, हमें आप में सावधानी से काम करना चाहिए। शैतान नहीं चाहता है कि लोग आपस में खुश रहें। शैतान नहीं चाहता है कि आपस में प्रेम से बना रहें। शैतान नहीं चाहता है कि आप एक रहें। शैतान चाहता है घर में फूट करना। तो घर घर में जो है इस प्रकार के फूट डालने वाला शैतान है, कोई और नहीं है, जो कि हमारे मनों में उठ जाता है, हमारे हृदय में उठ जाता है और हम इस प्रकार के जो है कार्यों में जो है फंस जाते हैं, जो परमेश्वर ये नहीं चाहता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थोड़े समय परमेश्वर के वचन की ओर हम विचार करेंगे। आज हमें एक विषय पर हम विचार करेंगे, यीशु एक दिन जरूर वापस आएगा। और हम इन बातों पर हम विचार कर रहे हैं कि सच में एक दिन यीशु मसीह वापस आने वाला है। एक दिन जरूर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। हम इस बात पर विश्वास करते हैं, इस बात पर यकीन करते हैं, हमारा विश्वास है। बाइबल में लिखा हुआ तीतुस की पत्नी और उसका 2:13 पद पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ेंगे। और उस घंटे आशा की अर्थात अपने 5 परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह महिमा के प्रकट होने की बात जोते हुए। हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात के विषय कहता है, जब हम इस बात के विषय देखते हैं, अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते हैं। यानी कि उस बात के विषय हमें विश्वास है कि वो जरूर वापस आएगा। एक बार आया है, यीशु मसीह जन्म लिया है, इस दुनिया में आया, इस धरती में आया मुझे रात को पापों से मुक्ति देने के लिए। लेकिन अब इस बार जो आने वाला है वो हमें रात को अपने साथ में लेकर के जाने के लिए, और ये प्रत्येक विश्वासियों को यीशु मसीह के वापस आने की अभिलाषा होना चाहिए। अभिलाषी है हम यीशु मसीह के, जो कि वो आएगा, और इस बात पर हम विश्वास करते हैं और हमें रात को विश्वास रखना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहना चाहता है, वो है और वो आएगा। यानी कि यीशु मसीह है और वो आएगा, और इसलिए हमारा और आपका विश्वास है हमारे महान प्रभु का उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा में प्रकटन और कलीसिया का उठाए जाना और अनंत काल के लिए हमारा उसके साथ मिलन। परमेश्वर हमें और आपको अनंत काल का मिलन कराना चाहता है। एक दिन वो प्रकट होगा, एक दिन वो वापस आएगा, एक दिन हमारे बीच में होगा। इसलिए कलीसिया इस बात के विषय पर विश्वास करता है कि एक दिन वो आएगा और उससे हम मिलेंगे। मिलना चाहते हैं, मेरे रात का मिलन होगा। जब यीशु मसीह के बारे में लोगों ने प्रचार किया, वो आएगा आएगा, कई हजार साल के बाद आया, यीशु मसीह आया। और आज भी जब इस बात के विषय में कहा जाता है यीशु मसीह दोबारा आएगा, तो आएगा, जिसका मतलब हमारा और आपका मिलन होगा। ये यकीन करना होगा, विश्वास करना होगा कि हम और आप जो है एक दिन यीशु मसीह के साथ में होंगे। यीशु एक दिन फिर जरूर आएगा, जरूर आएगा वापस। ऐसा नहीं कि वापस नहीं आएगा, यीशु मसीह आएगा। और हम इन बातों पर भरोसा करते हैं, इसलिए आज कलीसिया भरोसा करते हैं, इसलिए मेरा भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि थोमा ने इस बात की जरूरत है। हम जानते हैं थोमा भारत के अंदर में आकर के यीशु मसीह के उनके बारे में बताए। यीशु मसीह का थोमा तो चेला था यीशु मसीह का, वो इस भारत में आया तो क्या उसने हमारे बीच में प्रकट नहीं किया? उसको क्या जरूरत थी यहाँ पर आने के? भारत में आकर के क्यों बताता? लेकिन उसने आकर के बताया कि यीशु मसीह आएगा। हमारे रात का परमेश्वर इसलिए जो है अद्भुत परमेश्वर है।
सामर्थी परमेश्वर है, जो हमारे मध्य में काम करता है, हमारे बीच में काम करता है और हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए महान परमेश्वर उद्धारकर्ता मसीह का प्रकट होने की हम बाट जोड़ रहे हैं। आज अगर आप बाट जोड़ रहे हैं तो इसी बात पर बाट जोड़ रहे हैं कि वो एक दिन आए। मेरा आपका विश्वास, ये मेरा आपका निजी विश्वास भी होना चाहिए, स्वयं का विश्वास होना चाहिए, मेरे अंदर विश्वास होना चाहिए कि वो आएगा। तो हमारे अंदर जो है विश्वास मजबूत होगा। जो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, इसलिए तीतुस के पत्री कहता है उनका एक विश्वास है। बाट जोड़ने का मतलब है वो विश्वास करता है यीशु मसीह आएगा। यही है परमेश्वर का काम। दूसरी बात, दुनिया एक दिन समाप्त होगी। हम जानते हैं दुनिया के बारे में और हर धर्म के बारे में ये लिखा हुआ है। हर धर्म कहती है कि एक दिन दुनिया समाप्त हो जाएंगी, मिट जाएंगी, लोप हो जाएंगी। और कैसे लोप हो जाएंगे? बाइबल भी हमें इस बात की खबर कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 का 14 पद पढ़िए। यहाँ पर हमें और आपको मिलेगा कि एक दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी। और राज्य का यह सुसमाचार, और राज्य का यह सुसमाचार, देखिए राज्य का यह सुसमाचार, राज्य अर्थात पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरे विदेश में परमेश्वर का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, यानी कि यीशु मसीह का वचन के बारे में सारे दुनिया में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। सब जातियों पर गवाही। देखिए एक जाति नहीं दिया हुआ है, यहाँ सब जातियों पर गवाही होना है, यानी कि कोई भी हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा का बोलने वाला हो, चाहे कोई से भी धर्म का हो, कोई से भी जाति का हो, उन सबको गवाही इस बात की खबर मिलना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया था और फिर आएगा। इस बात की खबर लोगों को पता चलेगा और तब बाइबल क्या कहती है? तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तब अंत आ जाएगा या समाप्त हो जाएगा, यानी कि दुनिया का समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। मेरे जो परमेश्वर का वचन यही बात कहता है, इसलिए हम आप गवाही देते हैं आज, इसलिए हम आप जो है लोगों को बताते हैं। लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इस दुनिया के अंदर में तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनको सुनना पसंद नहीं करते। हाँ, सुने या ना सुने, लेकिन मसीह का राज्य, मसीह का काम वो जो होना है वो तो होगा। मेरे सुनने से, मेरे ना समझने से, मेरे ना मानने से, मेरे ना विश्वास करने से मसीह का काम नहीं रुक सकता। मसीह अपना काम करता है, मसीह अपने राज्य का काम को करेगा। और जब ये काम लोगों तक गवाही पहुंचते चले जाएंगे, लोगों तक सुनाई देते चले जाएंगे, कोने कोने तक पहुंच जाएंगे, तब यीशु मसीह का आगमन होगा और यीशु मसीह आएंगे और उस समय जो है क्या कहता है, दुनिया का अंत हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा गया दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी। इस दुनिया जो है यही रुक नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीका से पहले था दुनिया उस तरीका से समाप्त हो जाएगी, मिट जाएगी। जैसे हम देखते हैं भूकंप आता है, भूकंप आने से कैसे वो पूरा एरिया जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, घर वर सब गिर जाते हैं, धराशायी हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। और आज भी पहले जमाने में इसी प्रकार के भूकंप जो हुए थे ना, आज जितने भी बहुत से लोग जो कहते हैं ना फलाना निकल रहा है जमीन से, अंदर से ये निकल रहा है, ये कोई गाड़ा हुआ नहीं है। कई वर्षों पहले इसी तरीका का भूकंप में जो है दबा हुआ वो मिट्टी का वो सारे चीजें हैं जो निकल रहे हैं, चाहे हंडे निकलते हैं, चाहे पैसे निकलते हैं, चाहे सोना निकलते हैं, चाहे कोई भी चीज निकलता है इस दुनिया के अंदर में, वो उन्हीं में से है, वहीं से है। और इसलिए जो है लोग सोचते हैं कि अरे हमें तो कुछ अलग मिल गया, कोई चीज मिल गया है, लेकिन ये नहीं है, ये सब वही है दबा हुआ। जैसे आज धरती पे कितने समाज आते हैं, कितने गिरे हुए हैं, कितने पड़े हुए हैं, अभी भी है। और जब हमारे कितने पूर्वज लोग आएंगे वो जगह को खोदेंगे तो उनको दिखाई देगा ये हमें मिल रहा है। आने वाले पीढ़ियों में जो है इस प्रकार से लोग देखने के पाएंगे और कहेंगे अरे फलाना चीज निकल गया। कौन जानता है उस घर में घर का मालिक ने जमीन पे ही अपना धन दौलत को डाल करके चला जाता है। बहुत से लोग गाड़ देते हैं,
और पहले जमाने में तो गाड़ा करते थे, आज भी लोग गाड़ देते हैं कि इतना पैसा हमारा है तो चलो हम जमीन के अंदर नहीं गाड़ देते, वो पड़ा रहता है, वो मर जाते हैं, बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि हमारे पिता ने कहाँ पैसा रखा है, वो पड़ा रह जाता है और वही पैसा एक दिन निकलता है, तब लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो वो पैसा है। तमाम बातें लोगों के सामने आता है, इसलिए अंत तभी आएगा जब राज्य का सुसमाचार पर्याप्त मात्रा में प्रचार किए जाएंगे, पर्याप्त मात्रा में पूरे संसार में प्रचार कर दिए जाएंगे, गवाही दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे, सुसमाचार सुना दिए जाएंगे और इस प्रकार से दुनिया समाप्त हो जाएगी। जो परमेश्वर हमें और आपको इन बातों के विषय पर बताना चाहता है। तीसरी बात हमें आपको कहता है पूरे मानव जाति या सब मनुष्य जाति का न्याय होगा। अब देखिए सारे मानव जाति का क्या होगा, न्याय भी होगा। हम इस बात के विषय पर जान सकते हैं कि परमेश्वर क्यों कहना चाहता है मानव जाति का न्याय, न्याय के विषय पर वर्णन करता है। दूसरा कुरिन्थी उसका 5:10 को पढ़िए, दूसरा कुरिन्थी की पत्री उसका 5:10 पद को पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हाँ देखिए क्या लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल, हम सब मतलब सब लोगों का, हम सब का, एक व्यक्ति का नहीं है, सब व्यक्तियों का है। उसमें क्या छोटा है क्या बड़ा है कोई उसमें मतलब नहीं रखता है। यहां कहता है हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, हम इस संसार में रहते हुए क्या किए हैं, क्या कमाए हैं, क्या खोए हैं, क्या अच्छाई है, क्या जीवन में क्या अच्छे काम किए हैं, जीवन में क्या अच्छाई में रहते हैं, क्या लोगों के लिए हम कुछ करते हैं या हम बुरे जीवन में जीते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सबका न्याय आसन के सामने जो है क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और क्या लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हुए पाए। हाँ ये भी कहना चाहता है कि हर एक व्यक्ति चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो और बड़ा हो, हर एक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति के नहीं कह रहा है, हर एक व्यक्ति के लिए कह रहा है परमेश्वर का वचन कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जो हम अपने जीवन में अपने देह के द्वारा से जो करते हैं हम उसका बदला जो है क्या करेंगे, उसे पाएंगे। कहां पाएंगे, जब मसीह के न्याय आसन के सामने, जब न्याय होगा, न्याय के सामने हमारा और आपका जो है ये सब कुछ खुल जाएगा। इसलिए ये ना कहने पाए कि कोई भी व्यक्ति कि मेरा तो न्याय नहीं होगा, मैं तो नहीं जानता, मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो मसीह का नाम सुना नहीं है, मुझे नहीं मालूम। आज मालूम है मसीह का नाम चारों दिशा में सुने जा रहे हैं। कैसे? यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। पहले पत्रिका मैगजीन जब ट्रैक्ट्स बांटे जाते थे, अब आजकल शायद ट्रैक्ट्स बांटना बंद हो गया क्योंकि लोगों ने वैसे सोचते हैं कि बांटेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन कई जगह बंट रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आज यूट्यूब और टीवी में भी बहुत से प्रोग्राम आते हैं। हम यूट्यूब से देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, जितने भी प्रोग्राम आज के इसमें हैं इंटरनेट से संबंधित, आप उसमें आप पूरा देख सकते हैं। और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तो मसीह के वचन को सुनते होंगे, कहीं ना कहीं मसीह के वचन को तो जरा सी दायरे के लिए सुनते होंगे। हम देखें तो इसमें क्या है, जाने तो इसमें क्या है, पहचाने तो इसमें क्या है, वो जरूर देखता होगा। और देखना भी चाहिए, देखने से कोई बुरा नहीं होता है, देखने से कोई व्यक्ति बदल नहीं जाता है, उसको ज्ञान मिलता है, उसे शिक्षा मिलता है, उसे पहचान मिलता है, वो समझ पाते हैं, कई चीजों में अंतर महसूस कर पाता है कि हाँ इसमें क्या है, और इस प्रकार से देख पाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने अपने देह के द्वारा किए हो वो पाएगा, वो पाएगा भी। बाइबल इस बात को कहता है। प्रकाशित वाक्य 20 का 12 पद पढ़िए।
यहाँ पर भी जो है कुछ बातें हमें आपको मिलता है और हम इनमें भी देख पाते हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। देखिए एक मिनट, यहाँ क्या कहता है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। देखिए छोटे बड़े सबको जो मर गए हैं उन सबको देखा। क्यों देखा भाई? सिंहासन के सामने खड़ा हुआ है। क्या है के लिए? न्याय के लिए। न्याय के लिए आज हम कोर्ट में जाते हैं न्याय पाने के लिए। कितने लोग कतार में रहते हैं, कचहरी में जाइए भीड़ के भीड़ रहते हैं न्याय पाने के लिए। यहाँ तो सच को झूठ बोल देते हैं और झूठ को सच बोल देते हैं, लेकिन वहां ना तो आप झूठ बोल सकते हैं और यदि सच है तो सच ही बोलेंगे, झूठ बोल ही नहीं सकते। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है और इसलिए कहा गया है क्या छोटे क्या बड़े सबको जो मरे हुए हैं। आज बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं उनका भी जो परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर उन छोटे बच्चों के लिए तो कहा है स्वर्ग का राज इन्हीं को है, क्योंकि वो नादान है, वो जानते नहीं है, वो समझदार नहीं है, इसलिए परमेश्वर छोटे बच्चों को माफ किया है। वो चाहे किसी भी धर्म में रहो उसके लिए परमेश्वर की ओर से माफी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बच्चों से प्यार करता है। वे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होते हैं। लेकिन जो बड़े हैं, जिनको समझदारी है, समझ रखते हैं, बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, समझदार से होते हैं, वे लोगों के लिए परमेश्वर का न्याय है, क्योंकि वो बुरा भी जानता है और भला भी जानता है। बच्चा बुरा और भला नहीं जानता है। यदि बुरा भला जान जाए तो वो आग में इसकी जाकर के नहीं पड़ जाएगा, गर्म पानी को नहीं छू लेगा, गर्म राड को नहीं छू लेगा, आग में चल नहीं जाएगा। पानी कितना उथला है, ज्यादा है, वो नहीं अनुमान लगा सकता है, उसमें चला जाएगा और डूब करके मर जाता है। तो बच्चा इस तरीका से होता है। बड़ा चला जाएगा, बड़ा क्या करेगा? अरे पानी है, गहरा हो जाएगा, गिर डूब जाएंगे। अरे नहीं ये राड जल रहा है, अरे इसमें आग नहीं, इसमें आग लगा हुआ है, अंगारा है। तो इस प्रकार से जो है जब एक बड़ा छूता है तो उसे अनुभव होता है, लेकिन एक छोटे को कोई अनुभव नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है छोटे बालकों को तो परमेश्वर अपने राज्य के वारिस बनाता है। और इसलिए कहा गया है फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और पढ़िए क्या लिखा हुआ है? और पुस्तकें खोली गई। और पुस्तकें खोली गई हैं। जो पुस्तकें हैं, पुस्तक कौन सा है? जीवन की वो पुस्तक जो हमें आपको मिलता है परमेश्वर के वचन में। आगे लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है? और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। इसका मतलब है बहुत सारे पुस्तकें हैं जो खोली जाती हैं। आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है फिर जीवन की पुस्तक खोली गई, एक और पुस्तक खोली गई। इसका मतलब है और भी पुस्तक है। और का मतलब है स्मरण करने का। आपको स्मरण दिलाएगा कि आपने क्या क्या गलती किए हैं। आप कहेंगे ना मुझे नहीं मालूम, तो किताबें खुल जाएंगे, वो बताएंगे कि ये है स्मरण का पुस्तक है। आपको स्मरण कराएंगे। आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने जाना नहीं, मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो वो सारी बातें वहां लिखित में रहेगा, लिखित में रहता है। जैसे हम आप जो है कहीं जाते हैं, एंट्री करके जाते हैं, नौकरी करने वाले जो है साइन करते हैं, लिखित में जाता है। ये नहीं कह सकता कि मैं आया था कि नहीं आया था, पता चलेगा। रजिस्टर में मेंटेन होता है, नाम लिखा जाता है, तब पता चल जाता है कि हाँ ये व्यक्ति आया था, ये व्यक्ति काम किया था, ये व्यक्ति रहे हैं, जा रहे हैं। यदि कहीं कहीं साइन होता है तो वहां पर भी साइन होता है, तब कह सकते हैं हाँ ये इस समय गए हैं, अपनी ड्यूटी काल को बता सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन भी इसी बात को कहना चाहता है कि स्वर्ग के राज्य में भी ऐसा ही होगा कि आप नहीं कह सकते कि मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने जाना नहीं, मैंने ये गलती किया, मैंने वो गलती किया, मुझे मालूम नहीं, मैं बार बार ऐसा किया, मुझे मालूम नहीं, मुझे कोई बताया नहीं। बताने वाला परमेश्वर का वचन है।
आपको बता रहा है, आपको समझा रहा है, आपको कह रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन उस बात को परमेश्वर जो है आपके सामने स्मरण कराता है और तब आपके सामने है। और इसलिए कहा गया उसके बावजूद एक और पुस्तक खोली गई और वो है जीवन की पुस्तक, जिसमें आपका नाम लिखा जाना जरूरी है। आज जैसे आधार कार्ड नहीं है ना, तो आपका देश में पहचान नहीं है। बिना आधार कार्ड के आप इस देश के नागरिक नहीं कहलाते हैं। वैसे ही स्वर्ग राज्य का अंदर में जो है एक पुस्तक है जिसमें आपका नाम नहीं लिखा गया है, तो आप उस राज्य के वारिस नहीं हैं। परमेश्वर उस जीवन के पुस्तक के बारे में कहना चाहता है। और क्या लिखा हुआ है? और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कर्मों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ, जैसे उस पुस्तक में लिखा गया था। अब क्या लिखा गया था? जो भी लिखा होगा, जो भी हमारे जीवन के बारे में लिखा होगा, उनके अनुसार से लिखा हुआ है, उनके कामों के अनुसार से मरे हुओं का न्याय किया। यानी कि हमारे काम, इसीलिए हम कहते हैं ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हम क्यों समझाते हैं? ये संसार की बुरी चीजों से बचो, संसार की वस्तुओं से बचो, संसार के कार्यों से बचो। हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ताकि आप इससे बचे और एक समय जो है क्या होगा, इसका न्याय होगा। इसलिए कहता है उन मरे हुओं का न्याय, जिंदों का न्याय नहीं कर रहा है। मरे हुए जो हमारे पूर्वज मर गए हैं, हम कहते हैं वो जन्म ले लिया होगा। अरे कोई जन्म नहीं लेता है, एक बार मरना और उसके बाद न्यायासन के सामने खड़ा होना यही निश्चित है। बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सबोदेशक में 12 का 7 पद में क्या लिखा हुआ है? यही दिया हुआ है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है सबोदेशक की पुस्तक 12 का 7 पद को, तो वहां पर हमें आपको मिल जाएंगे। तब मिट्टी ज्यों की त्यों, देखिए तब मिट्टी ज्यों कहते हैं, जो कि हम मनुष्य जो बने हुए हैं मिट्टी से बने। कोई सोना और चांदी और हीरे और मोती से नहीं बने हैं। एक गलेगा नहीं है, ये किससे बना है? मिट्टी से बना है। हाँ, क्या लिखा हुआ? मिट्टी। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हाँ, आत्मा जो अंदर है, जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है, जीवन का श्वास कूदा था नथनों में, आत्मा सौंपा था परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था। आदम और हव्वा को बनाते समय, आदम को बनाते समय यही तो किया था। परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। उसी में आत्मा है। उस आत्मा के ईश्वर कहता है जिस आत्मा को परमेश्वर ने दिया था वही आत्मा फिर लौट जाती है। तो फिर हमारा दूसरा जन्म कहाँ है? दूसरे बारे में कहाँ सोचा? हम दूसरे बारे में कहाँ सोचते हैं? क्या फिर से जन्म लेने के बारे में कहाँ आता है? कहीं नहीं आता है। और ये सब लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, जितने भी लोग कहते हैं अरे आदम बाबा से सीखो। आदम बाबा को क्या बारे में कैसे जानते हैं आप? इसका मतलब है आदम के बारे में और भी धर्मों में लिखा हुआ है, और भी धर्मों में इसके बारे में चर्चा है। आदम का मतलब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने तैयार किया। जिससे भी पूछो आदम बाबा के जमाने का हो क्या कहते हैं, तो वही बातें हमारे आपके सामने आता है। इसका मतलब है सब लोग जानते हैं आदम के बारे में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मिट्टी जो करते हो मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाए। फिर जो यही बात परमेश्वर हमसे आपको सिखाना चाहता है, बताना चाहता है और ये कहना चाहता है कि पूरे मानव जाति के लिए एक दिन न्याय, पूरे मानव जाति का कोई नहीं ये नहीं कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है क्या छोटे हो चाहे बड़े हो, जितने भी मरे हुए हैं उन सब का न्याय होगा। कब होगा? जब यीशु मसीह आएगा और लोगों को लेकर के जाएगा, उसके बाद न्याय आप सबके पास। यही है परमेश्वर का काम। फिर जो आज परमेश्वर हमारे आपके जीवन में इन 3 बातों को विषय पर हम विचार करता है, बताना चाहता है कि हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, कैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन में लेकर चलें।
एक दिन यीशु जरूर वापस करेगा। ये हमें विश्वास करना चाहिए। मेरे जीवन परमेश्वर हमें इस बात को कहता है कि एक दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी, और ये हर धर्म जानता है कि दुनिया के विषय पर एक दिन समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। साइंस भी कह रहा है दुनिया नाश की ओर जा रहा है, करीब हो रहा है। अब कब हो जाएगा कोई कह नहीं सकता, ये साइंस भी कह रहा है। जिसका मतलब हम समझ सकते हैं कि दुनिया का नाश की ओर जा रहा है, और एक दिन न्याय होगा, सबका न्याय होगा, कोई एक का नहीं होगा, हम सबका होगा। छोटा है तो छोटे का भी न्याय होगा, बड़ा है तो बड़े का भी न्याय होगा, सबका न्याय होगा। एक दिन न्याय होने से पहले अपने आप को आज भी इस बात पर गौर करें और सोचें और विचारें कि सच में यीशु मसीह वापस आएगा। मैं अपने आप को क्या प्रभु के लिए समर्पण करूं, क्या प्रभु को दूं अपना जीवन? आप ऐसा कर सकते हैं, आप प्रभु को दीजिए। यहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो कुछ है स्वर्ग राज्य के लिए। अब इस दुनिया में जो भी काम करते हैं स्वर्ग राज्य के लिए, किसी और के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी विशेष के लिए नहीं, केवल स्वर्ग राज्य। हमारा आत्मा स्वर्ग है, केवल यही है। मन फिराने का मतलब यही है परमेश्वर के लिए हम मन फिराते हैं। तो आप कहीं भी रहिए, किसी भी जगह पर रहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को सिर्फ आपकी आत्मा की जरूरत है, और किसी चीज की जरूरत नहीं। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप कौन सा है। परमेश्वर ये जानता है कि मैंने मनुष्य को रखा है, मैं इस बात। तो हमारा परमेश्वर यही देखता है। आपका परमेश्वर है, मेरा ही नहीं, आप सबका परमेश्वर है, हम सब लोगों का है, सारे जातियों का है। यदि हम विश्वास करें, सबका प्रभु हमारा है और आपके जीवन में काम करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को आशीष दें। आइए प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद महान श्रीधर पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा से एक दिन आप लौट करके आने वाले उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु। सारी कलीसिया विश्वास करती है और विश्वास के साथ तेरी बाढ़ जो रही खुदा, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर, आप सामर्थ्य परमेश्वर, दया अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अपने अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम करता है, हमें आशीष देता है, हमें अपने संगति में लेता है, हमें अपने उपस्थिति में चलाता है, ताकि हम तेरे लिए कुछ कार्य कर सके। मुझे इस दुनिया में एक दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी। परमेश्वर आपको वचन कहता है परमेश्वर, जब तेरा सुसमाचार चारों तरफ फैल जाएंगे, जब गवाही चारों तरफ फैल जाएंगे, लोगों तक पहुंच जाएंगे, इस दुनिया का समाप्त हो जाएंगे, अंत हो जाएंगे। और ये भी हम नहीं कह रहे, ये सब लोग कहते हैं कि दुनिया नाश की ओर जा रहा है, दुनिया मौत की ओर जा रहा है, दुनिया नाश हो जाएंगे, दुनिया समाप्त हो जाएंगे, ये सब कह रहे हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पहले से अपने वचन में भविष्यवाणी कर चुके हैं, आपने पहले से इन बातों के विषय पर जिक्र कर चुके हैं, आपने पहले से इन बातों को बता चुके हैं कि ऐसा होने वाला है। कई हजार पहले से परमेश्वर इस होने वाले समय हम देखने पा रहे हैं, और एक दिन हर एक व्यक्ति का न्याय भी होगा, क्या छोटे क्या बड़े, सबका न्याय होगा। परमेश्वर, इसलिए हम अपने जीवन में एक अच्छे कर्म करना सीखें, एक अच्छा जीवन व्यतीत करना सीखें, एक अच्छे कार्य करने पाएं और विश्वास करने पाएं, मसीह पर विश्वास करने पाएं, क्योंकि वही आने वाला है और वही लेकर के जाने वाला है। उस पर भरोसा करें, विश्वास रखें, और परमेश्वर एक दिन आएगा और अब सबको लेकर के जाएगा। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, क्योंकि हर एक का न्याय होगा। जीवन के पुस्तक में यदि किसी व्यक्ति का नाम नहीं मिला तो समझ लीजिए वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में तो नहीं जाएंगे। वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? बाइबल में दो शब्द लिखा हुआ है, स्वर्ग और नरक। तो दोनों में से एक ही जगह जा सकते हैं। यदि जीवन के पुस्तक में नाम लिख गया है तो समझ लीजिए वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, तेरे लोगों के लिए। परमेश्वर, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं सबको प्रभु जी तूने आशीष दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर भाई को और बहनों को प्रभु जी हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस घर के लिए, इस परिवार के लिए,
पूरे परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं अपना परमेश्वर। हर एक को अपना अभिषेक करे, हर एक को तू आशीष दे, अपने अनुग्रह के घेरे में रखे, अपने पनाह में छुपा कर रखे, और तमाम आशीषें परमेश्वर तो अपने स्वर्ग भंडार से दे मुझे, ताकि उनके घर में, उनके परिवार में आपकी आशीष होने पाए, तेरे लोग तेरी महिमा करने पाए। हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ के अवसरों के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, आस पड़ोस के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने यहाँ पर और लोग आए हैं प्रभु जी, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबको हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारी प्रार्थना है खुदा यीशु मसीह, हर व्यक्ति तेरी गवाही को सुने, हर व्यक्ति तेरे नाम को जाने, हर व्यक्ति तेरे नाम को पहचाने, हर व्यक्ति तेरे नाम से परमेश्वर आगे बढ़े और विश्वास रखे। रोजों से एक दिन तू आएगा, लेकर के जाएगा, और परमेश्वर दुनिया समाप्त होगी और तेरे न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। हर व्यक्ति इस बात को जानने पाए। रोज हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में अपना काम किया, आशीष दिया है। हमेशा अपने मुंह के साथ हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के जीवन को नाम से मांगते हैं। आमीन।